बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 दिसंबर 2020 बरोज़ मंगल 23 रबीउल सानी बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी शाही मुआफ़ी के बारे में, बात होगी जवाज़ात के बारे में, जद्दा फ्यूल टैंकर हमले के बारे में, होटलों के बारे में नए कानून, मस्जिद नबवी और इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के अलावा बात होगी आपके सवालात जवाबात की, और बहुत ही अहम खबरें शामिल होंगी जिनके लिए आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज अपनी पहली खबर के साथ। शाही मुआफ़ी के तहत 26 कैदियों की रिहाई। कसीम रीजन में शाही मुआफ़ी के अहकामात पर अमल करते हुए रीजनल प्रोसिक्यूशन के इदारे ने 26 कैदियों को रिहा कर दिया। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक कसीम गवर्नरेट में मुआफ़ी कमेटी के निगरान सुलेमान अल बरादी ने कहा कि जिन कैदियों की रिहाई पर अमल किया गया है वो हक अल आम के ज़िम्मे में आते थे। रिहाई से पहले तमाम कानूनी शराइत पूरी की गई। कमेटी के निगरान ने मज़ीद कहा कि रिहाई पाने वाले कैदियों के लिए ज़िंदगी का एक नया दरवाज़ा खुला है। उन्हें चाहिए कि वो मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द बने और अपने अमल से ये बात साबित करें कि जो गलतियाँ उनसे माजी में हुई थी वो उन्हें दोबारा नहीं दोहराएंगे। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में ऐसे कैदी जिन पर हक अल ख़ास के मुकदमात नहीं होते या वो किसी कत्ल और दीगर संगीन जुराइम में मुब्तला नहीं होते, उनके चाल चलन को देखते हुए ऐवान शाही की जानिब से उनकी बाकी सज़ा मुआफ़ कर दी जाती है। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक कैदियों को जेल में मुआशरे का मुफीद रुकन बनने के लिए फ़नी तालीम और दीनी रहनुमाई भी फराहम की जाती है ताकि वो अपनी साबका ज़िंदगी से ताइब होकर आइंदा के लिए ख़ुद को गलत कामों में मुलव्वस ना करें। सऊदी सियाहत के इब्तदाई 6 माह में 4 लाख से ज़्यादा ई वीज़े जारी। सऊदी वज़ारत सियाहत ने तस्दीक की है सितंबर 2019 में ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़ों के इजरा के तरीक़ाकार का आगाज़ हुआ था। अरब न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत ने वाज़ेह किया है कि सिस्टम के इब्तदाई 6 महीने के दौरान 4 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट वीज़े जारी किए गए। टूरिस्ट वीज़ा सिस्टम के तहत 49 ममालिक के शहरियों को ई वीज़ा के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने या पहली मरतबा सऊदी अरब आने पर वीज़ा हासिल करने का मौका मिला है। वज़ारत सियाहत ने बताया कि इस नए सिस्टम ने सियाहत के शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और कौमी मईशत को तरक्की देने और इस शोबे के लिए मुलाज़मत के मौक़े बढ़ाने में मदद की है। सियाहत के फ़रोग़ का मकसद सऊदी अरब में 2030 तक बुनियादी मुल्की मसनूआत में सियाहत के शोबे को शराकत को 10% तक बढ़ाना है। वज़ारत की जानिब से वाज़ेह किया गया कि इसने सियाहत के शोबे की मदद के लिए 166 मिलियन रियाल के कर्ज़े फ़राहम किए। सऊदी अरब में तश्कील दी गई टूरिस्ट सियाहत अथॉरिटी के तहत $9 बिलियन का एक तरक्याती फ़ंड भी शुरू किया गया है। सियाहत के फ़रोग़ का आइंदा मकसद 10 साल में सऊदी अरब को दुनिया की आला एक सियाहत की मंजिल बनाना है। अगली खबर शामिल करेंगे, जद्दा में फ्यूल टैंकर पर हमला एक दहशतगर्द हमला था। सऊदी वज़ारत तवानाई ने कहा है कि पीर को जद्दा की बंदरगाह के करीब एक फ्यूल टैंकर में होने वाला धमाका दहशतगर्द हमला था। वज़ारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि फ्यूल टैंकर जद्दा की बंदरगाह पर पेट्रोल खाली करने की मुहिम पर था, जिस पर अचानक धमाका खेज कश्ती के ज़रिए हमला किया गया। ज़राए ने यकीन दिलाया कि टैंकर पर किए जाने वाले हमले के नतीजे में किसी किस्म का जानी नुकसान हुआ नहीं और ना ही पेट्रोल रिफिलिंग स्टेशन को किसी किस्म का नुकसान पहुँचा। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे, जवाज़ात ने एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। सऊदी अरब में पासपोर्ट के जनरल डायरेक्टरेट जवाज़ात ने ऐलान किया है कि अगर कफ़ील चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो मुलाजमीन हैं उनके 90 दिन के अंदर प्रोबेशन पीरियड के दौरान फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा सकता है। याद रहे, जब भी आप सऊदी अरब वीज़े पर आते हैं तो 90 दिन की एक तजर्बाती मुद्दत दी जाती है। 90 दिन के अंदर अगर आपके और आपके कफ़ील के दरमियान बात नहीं बनती, अगर आपको काम समझ नहीं आता तो आप उसी वक्त अपने मुल्क में उस 90 दिन के अंदर अंदर जा सकते हैं। पहले फाइनल एग्जिट वीज़ा नहीं लगता था, 90 दिन के बाद जब इकामा लगता था उसके बाद फाइनल एग्जिट वीज़ा लगता था। सऊदी जवाज़ात ने अब कहा है कि इस सर्विस के ज़रिए घरेलू मुलाजमीन को 90 दिन के अंदर अंदर आप फाइनल एग्जिट वीज़ा उनके लिए जारी कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ शराइत हैं जिसको बताया है कि जो कारकुनों की कुल तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 100 से नहीं होनी चाहिए। कारकुन वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई ट्रैफिक खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए और वो ज़िंदा होना चाहिए, वो डेड नहीं होना चाहिए। खबरों की तरफ बढ़ते हैं, कुछ शामिल करते हैं एक नए कानून के बारे में खबर। होटलों और दीगर इदारों में फ़ी घंटा उजरत का कानून।
वजारत अफरादी क़ुव्वत ने यकीन दहानी कराई है कि सॉफ्ट रोज़गार सिस्टम जिसे निज़ामुल अमल अलमन से प्राइवेट शोबे को काफ़ी फ़ायदा होगा, जिसके तहत उन्हें ना सिर्फ सऊदीज़ेशन के अहदाफ हासिल करना आसान हो जाएंगे बल्कि कारकुन के दीगर हकूक़ भी उनके ज़िम्मा नहीं होंगे। सॉफ्ट वर्किंग सिस्टम की वजाहत करते हुए वजारत अफरादी क़ुव्वत का कहना था, इस सिस्टम के तहत आजिर सऊदी कारकुनों की खिदमात फ़ी घंटा सैलरी के तहत हासिल कर सकते हैं। वेब न्यूज़ सबक ने वजारत अफरादी क़ुव्वत के हवाले से मज़ीद कहा कि इस सिस्टम के तहत कंपनियों में सऊदी कारकुन आर्जी और वक्ती बुनियाद पर हासिल किए जा सकेंगे। अब कुछ खबर शामिल करते हैं। सऊदी अरब के बदलते हालात से मुतल्लिक कंपनी वाले नया एग्रीमेंट करा रहे हैं, क्या करें। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी सफ़र पर आर्जी पाबंदियां मरहलावार ख़त्म हो रही हैं। सऊदी अरब से जो गैर मुल्की छुट्टी पर गए हुए थे और कोरोना के हालात के सबब वो वक्त पर नहीं आ सके, उनके इकामे और खरूज अदा की मुद्दत में तोसी हुकूमत की जानब से की गई थी। हुकूमत की जानब से 2 बार मुफ्त तोसी के बाद हालात बेहतर होने के बाद पाबंदियाँ मरहलावार उठाई गईं। उसके बाद सऊदी हुकूमत ने कारकुनों के इकामों और खरूज अदा की मुद्दत में तोसी के लिए तरीक़ाकार वाज़ेह करते हुए उनके इकामे और खरूज अदा की मुद्दत में तोसी का तरीक़ाकार जारी किया, जिसके तहत मुकर्रर महीनों की फ़ीस जमा कराने के बाद इकामा और खरूज अदा की मुद्दत में ऑनलाइन तोसी की जा सकती है। याद रहे कि सऊदी अरब आने के लिए PCR टेस्ट इंतहाई अहम है, जिसके बगैर सीट भी बुक नहीं हो सकती। सामीन, इन्फो टीवी की जानब से मौसूल होने वाले बाद सवालात के जवाबात हाज़िर खिदमत हैं। इमरान मेहर कहते हैं कि जिस कंपनी में काम करता हूं वहां सब लोगों से एग्रीमेंट करवाए जा रहे हैं। मालूम ये करना है नए कानून के तहत दोबारा एग्रीमेंट कराना होंगे क्या। सऊदी अरब में मेहनत के कानून के मुताबिक मुलाजमत का मुआहदा लाजमी होता है। कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के लिए वर्क एग्रीमेंट महदूद मुद्दत के लिए होता है। महदूद मुद्दत का मुआहदा सालाना बुनियाद पर किया जाता है। जब मुआहदा तजदीद होता है तो उसमें नई शिकें जो तब्दील होती हैं उसका इंदराज लाजमी है, यानी कारकुन की तनख्वाह और दीगर मराआत में किया जाने वाला इजाफा। इसके अलावा कफील की जानब से नई शराइत का इंदराज सालाना बुनियाद पर किया जाता है। अगर आपकी कंपनी एग्रीमेंट साइन कर रही है तो उससे नए कानून के मुताबिक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नए कानून में गैर मुल्की कारकुनों को काफ़ी फ़ायदे होंगे, जिसके तहत वो काम करने में आज़ाद होंगे। ताहम दूसरी जगह काम करने के लिए उन्हें रजिस्टर्ड कंपनी में जो सऊदीज़ेशन की शराइत पूरी करती होंगी उसकी मुसद्दका डिमांड पूरी करना होगी। मिर्ज़ा अली पूछते हैं कि नए कानून में इकामा तजदीद कौन करेगा। जो लोग आज़ाद काम कर रहे हैं उनका एग्रीमेंट किस तरह होगा। सबसे पहले इस बात को आप अपने जहन से वाज़े कर लें कि सऊदी अरब में आज़ाद काम करने की कोई कानूनी इस तरह नहीं है, ना ही इस हवाले से कानून में कोई शिक है। जहाँ तक एग्रीमेंट की बात है तो इस हवाले से अभी तक जो इत्तलाआत हैं उसके मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी होगा कि वो अपनी पेशा वाराना काबिलियत के मुताबिक किसी ऐसी कंपनी से काम की तलब हासिल करें जो उनकी खिदमात हासिल करनी चाहती हो। वर्क डिमांड ही एग्रीमेंट की बुनियाद होगा, जिसके तहत कारकुन दूसरी जगह काम करने के अहल होंगे। एग्रीमेंट को साबिक कंपनी और नई कंपनी के HR का शोबा तस्दीक करेगा, जिसके बाद कानूनी तौर पर काम कर सकेंगे। अली खान पूछते हैं, मेरा भाई छुट्टी पर गया था, इस दौरान कोरोना की वजह से छुट्टी ख़त्म होगी, उसके बाद छुट्टी बढ़वाई थी मगर उस दौरान उसे कोरोना हो गया, अब क्या करें। सऊदी हुकूमत की जानब से ऐसे अफराद जो कोरोना की वजह से सऊदी अरब नहीं आ सके उनकी छुट्टी खरूज अदा की तोसी के लिए हुकाम खसूसी तौर पर अबशर के ज़रिए इजाज़त दे दी है। आपके भाई बीमारी की वजह से सफ़र नहीं कर सके, और ये भी याद रखें कि सऊदी अरब आने के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी है। अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसे सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसलिए आप अपने भाई के खरूज अदा में मज़ीद तोसी करवा लें, जिसके लिए आप उन्हें बीमारी के बारे में इतला कर दें और कफ़ील या कंपनी से दरख्वास्त करें कि वो छुट्टी में तोसी कर देंगे। जब भाई कोरोना से सेहतयाब हो जाए तो वो दोबारा टेस्ट कराने के बाद सीट बुक कर सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट और स्पेशल फ़्लाइट से मुतल्लिक। आपको बताते हैं आज कौन कौन सी फ़्लाइट वंदे भारत मिशन के तहत जाएंगी और पाकिस्तान से कौन कौन सी फ़्लाइट्स आएंगी। लेकिन पहले अपने इंडियन भाइयों के लिए कुछ उनकी तसल्ली के लिए बताते चलें कि अभी ऑफिशियली तो कोई न्यूज़ नहीं आई है कि इंडिया की फ़्लाइट 1 जनवरी को ओपन हो जाएंगी या नहीं, लेकिन जब ऑनलाइन देखा जा रहा है तो तमाम एयरलाइंस 1 जनवरी से इंडिया के लिए स्केड्यूल्स दिखा रही हैं। और इंडिया का उम्रा वीज़ा भी शुरू हो चुका है, तो जिसका मकसद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी खुशखबरी आने वाली है। इंडिया की फ़्लाइट सऊदी अरब के लिए ओपन होने वाली है। किस दिन किस डेट को उसके लिए अभी कंफर्म ऑफिशियल सोर्स से कोई ख़बर नहीं आई, जैसे ही आएगी हम उसको ज़रूर शामिल करेंगे। फिर वक्त बात करते हैं स्पेशल फ़्लाइट से मुतल्लिक। आपको बताते हैं आज जद्दा से पहली फ़्लाइट जाएगी मुंबई के लिए। इंडिगो की फ़्लाइट 6E8906
دوسری فلائٹ SV3574 جدہ ٹو کوچین سعودی عربین ایئر لائن AI1916 جدہ ٹو ممبئی ایئر انڈیا. SV3750 ریاض سے حیدرآباد جائے گی سعودی عربین ایئر لائن. لکھنؤ کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی ریاض سے AI1922 اور G86735. کوچن کے لیے ریاض سے 1 فلائٹ جائے گی SV3574 اور چنئی کے لیے 1 فلائٹ جائے گی دمام سے SV3764. IX1984 ایئر انڈیا ایکسپریس جائے گی حیدرآباد کے لیے دمام سے اور 6E8953 دمام سے دلی جائے گی انڈیگو کی فلائٹ. پاکستان کی بات کریں تو جدہ کے لیے جو 7 فلائٹ جائیں گی، پہلی فلائٹ کراچی سے جائے گی PK9731 PIA. اس کے بعد ایئر بلو کی 3 فلائٹ جائیں گی جس میں سے 2 جائیں گی اسلام آباد سے. ملتان سے 2 فلائٹس آئیں گی، ایک ایئر بلو کی، ایک سعودی عربین ایئر لائن کی. اسکیڈول آپ کی سکرین پر موجود ہے. پشاور سے 2 فلائٹس آئیں گی جدہ کے لیے ایئر بلو کی. اسلام آباد سے 3 فلائٹس آئیں گی پہلے. ریاض کے لیے 2 ایئر بلو کی فلائٹ ہوگی، ایک فلائی ناس کی. لاہور سے 2 فلائٹس آئیں گی ریاض کے لیے، ایک PA4744 ایئر بلو اور SV739 سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی. مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ تجرباتی مدت میں کارکن کی میڈیکل انشورنس کس کے ذمہ ہوگی. کونسل آف کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس کا کہنا ہے کہ تجرباتی مدت کے دوران کفیل کارکن کو میڈیکل انشورنس کی سہولت دینے کا پابند ہے. ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق کونسل آف کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس سے کیے گئے سوالات کے حوالے سے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کونسل سے انشورنس اسکیم کے حوالے سے 5200 سوالات کیے گئے، جن میں سے بیشتر کارکنوں کو فراہم کی جانے والی میڈیکل سہولتوں کے بارے میں تھے. کیے جانے والے سوالات میں سب سے اہم سوال تجرباتی مدت کے دوران کارکن کو میڈیکل انشورنس کی فراہمی سے متعلق تھا، جس میں پوچھا گیا تھا کہ کیا کفیل ایسے کارکن کو میڈیکل انشورنس دینے کا پابند ہے جو ابھی پروبیشن پیریڈ یعنی کہ ابھی سعودی عرب آیا ہے، اسے ابھی 90 دن نہیں ہوئے اور وہ کام کر رہا ہے. تو اس میں دوران کونسل نے کہا کہ جی بالکل میڈیکل انشورنس لاگو ہو جاتی ہے. لاک ڈاؤن کے دوران مسجد الحرم میں تعمیراتی کام تیزی سے جاری. ادارہ امور حرمین شریفین کا کہنا ہے کہ کورونا کی وبا کے دوران مسجد الحرم میں جاری تعمیراتی کام بڑی تیزی سے انجام دیا گیا. بیشتر تعمیراتی منصوبے تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں. ادارے کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا کہ مسجد الحرم کے شاہ عبدالعزیز گیٹ پر تعمیر کیے جانے والے میناروں کا 45%، جبکہ عمرہ گیٹ کے میناروں کی جو تعمیر ہے وہ 42% مکمل ہو چکی ہے. کلاک ٹاور ٹڈیوں کے جھنڈ میں چھپ گیا. سعودی فوٹوگرافر یوسف بجاش نے مکہ مکرمہ میں حرم مکی شریف کے پہلو میں واقع دنیا کے بلند ترین کلاک ٹاور پر صحرائی ٹڈیوں کا گزر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا. ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں انہوں نے کہا کہ جمعہ 11 دسمبر کو ٹڈیوں کی بڑی تعداد کلاک ٹاور سے گزر رہی تھی. دوسری طرف وزارت ماحولیات نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ سمیت مختلف شہروں میں افریقہ کی صحرائی ٹڈیوں کا حملہ ہے. کورونا کی ویکسین کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں کورونا کے کیسز کے بارے میں. کورونا کے مصدقہ کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے. سعودی عرب میں کرونا وائرس کے کیسز میں نمایاں کمی کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سعودی عرب کے شہروں میں 125 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں. نئے کیسز کے بعد اب تک مجموعی مریضوں کی تعداد 3,60,013 تک پہنچ گئی. وزارت صحت کی جانب سے اعلامیہ میں کہا گیا کہ منگل کے روز کورونا سے 11 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد اب تک مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 6,059 تک ہو گئی ہے. کورونا سے صحتیابی کے تناسب میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے. ایک ہی دن میں 243 افراد کے کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آئے ہیں، جس کے ساتھ ہی اب تک محرم وائرس سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد 3,50,792 ہو گئی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن. مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.